गुड मॉर्निंग सभी व्यूअर्स को। आप सबका एफजे क्लासेस की मोटिवेशन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सूरज। जैसा कि आप सबको पता है, हम हर रविवार को आपके लिए मोटिवेशन की क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो उसी कड़ी में हम थोड़ा इससे पहले वाले संडे को कुछ थोड़ा गले में समस्या थी, तो इस वजह से हम नहीं दे पाए थे, इसलिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन अब आपको हर रविवार जो मिलता हो मिलता रहेगा। और बाकी कुछ क्लासेस हमारी भी अभी पेंडिंग चल रही थी, लेकिन अब कल से यानी मंडे से अब वो आपको सारी क्लासेस टाइम टू टाइम मिलेंगी। तो आप सबको पता है, हम सबके जीवन में शिक्षा के साथ साथ विद्या भी ज़रूरी है। तो हम रविवार कुछ आपको विद्या की बातें बताते हैं जो आप सब बेहद पसंद भी करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सबको अच्छा भी लगता है ऐसी बातें सुनना, और मुझे बताना भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम लोग ये तो कर ही रहे हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो एक लेक्चर कंप्लीट किया है, लेक्चर नंबर 1, जो कि पुस्तक का नाम है हारिए ना हिम्मत। हारिए ना हिम्मत यानी आज व्यक्ति यानी जो चाह रहा, अगर उसमें थोड़ी परेशानियां आ जाती हैं तो व्यक्ति हताश निराश होकर हार जा रहा है। तो हम उन बातों को जान रहे हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको जान लें, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर कितनी भी बाधाएं आए और हम अपना हिम्मत ना हारें। तो उसी कड़ी में हमने 10 तक बात की थी। आज हम 11वें से चलेंगे। देखिए, कहा जा रहा है अकेला चलो। क्या कहा जा रहा है? अकेला चलना है। क्या चलना है? अकेले चलो। तो महान व्यक्ति सदैव अकेले चले हैं और इस अकेलेपन के कारण ही दूर तक चले हैं। तो हमें सबके साथ नहीं चलना है, हमें अपने जीवन में अकेले चलना है। ठीक है, अगर हम सबके साथ चलेंगे तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो कहा जा रहा महान व्यक्ति सदैव अकेले चले हैं और इस अकेलेपन के कारण वे दूर तक चले हैं। अकेले व्यक्तियों ने अपने सहारे ही संसार के महानतम कार्य संपन्न किए हैं। उन्हें एकमात्र अपनी ही प्रेरणा प्राप्त हुई है। वे अपनी ही आंतरिक सुख से सदैव क्या रहे हैं? प्रफुल्लित रहे हैं। दूसरों से दुख मिटाने की उन्होंने कभी आशा नहीं रखी। उन्होंने ये कभी आशा नहीं रखी कि कोई दूसरा हमारी दुख को क्या करे? मिटाए। अगर हमें अपना दुख मिटाना है तो हमें उसके लिए स्वयं पुरुषार्थ या प्रयत्न करना पड़ेगा। हम लोग क्या चाहते हैं कि कोई आए हमारे दुख को क्या कर दे? मिटा दे। तो और हम जीवन में अगर कोई महान लक्ष्य बनाए हुए हैं तो उस पर अकेले चलने का प्रयास करें, तब तो हम दूर तक चल पाएंगे, वरना हम बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर पाएंगे। तो ये आप सबको याद रखना है। निज वृत्तियों में ही उन्होंने सहारा देखा, यानी अपने ही वृत्तियों में उन्होंने क्या देखा? सहारा। आगे देखिए, अकेलापन जीवन का परम सत्य है, किंतु अकेलेपन से घबराया नहीं। जी तोड़ना, कर्तव्य पथ से हतोत्साहित या निराश होना सबसे बड़ा क्या है? पाप है। तो अकेलापन तो एक परम सत्य है, लेकिन अकेलेपन से हम घबराएं, जी तोड़ ले, कर्तव्य पथ से हतोत्साहित या निराश होना, ये सबसे बड़ा क्या है? पाप है। तो अकेलापन आपके निजी आंतरिक प्रदेश में छिपी हुई महान शक्तियों को विकसित करने का साधन है। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने बारे में ध्यान कर पाते हैं और हमारे भीतर जो आंतरिक शक्तियां छिपी हुई हैं उनको हम उजागर कर पाते हैं। ठीक है, वरना हम तो भीड़ भाड़ में कभी, अगर जैसे हम लोग कहीं शादी में जाते हैं तो हम अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर जब हम अकेले होते हैं तो हमारे भीतर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उन पर हम फोकस कर पाते हैं। तो इसलिए हम कुछ समय, हम नहीं कह रहे हैं आप पूरे समय अकेले रहिए, लेकिन जीवन में 1-2 घंटे आप जरूर अकेले रहें, जिससे आप अपनी सामर्थ्य शक्तियों को पहचान पाए और उन पे काम करें, जिससे वो शक्तियां आपकी क्या हो जाएं? उजागर हो जाएं। ठीक है, छिपी हुई महान शक्तियों को विकसित करने का साधन अपने ऊपर आश्रित रहने से आप अपनी उच्चतम शक्तियों को क्या करते हैं? खोज निकालते हैं। तो कितनी अच्छी बात कही जा रही है। अगला हम पढ़ते हैं, दूसरों पर निर्भर ना रहो भाई। दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। देखिए, तो जिस दिन तुम्हें अपने हाथ पैर और दिल पर भरोसा हो जाएगा, सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं? पूरे जीवन वो दूसरों पर आश्रित रह जाते हैं, जिससे वो बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाते। तो लेकिन हमें भी तो किसी का सहारा, लेकिन हमने तो अपने आप, यानी हम कभी दूसरों पर डिपेंडेंट है, शुरू से काम कर रहे हैं, अपना करते हैं और अपनी मंजिल के रास्ते खुद ही तय करना है। ठीक है, हमें दूसरों का सहारा ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मिल जा रहा है तो अच्छी है,
वरना आजकल कोई आपको बहुत दूर तक सहारा नहीं दे सकता है। तो आप अपने आप पर निर्भर हो तो ज़्यादा अच्छा है। जिस दिन तुम्हें अपने हाथ पैर और दिल पर भरोसा हो जाएगा, अब इसी दिन तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी कि बाधाओं को कुचल कर तू अकेला चल। अकेला है नहीं। जिन व्यक्तियों पर तुमने आशा के विशाल महल बना रखे, यानी जिन व्यक्तियों पर हम बहुत भरोसा किए कि वो हमारे इतने हितैषी, वो हमारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने महल सजा रखा है, ऐसा होता नहीं। इंसान को धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलता नहीं है। वे कल्पना के व्योम में विहार करने के समान है, अस्थिर सारहीन खोखले हैं। अपनी आशा को दूसरों में संश्लिष्ट कर देना स्वयं अपनी मौलिकता का ह्रास कर अपने साहस को पंगु कर देना है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता पर जीवन यात्रा करता है वह शीघ्र ही अकेला रह जाता है। तो जो व्यक्ति दूसरों की सहायता पर जीवन यात्रा करता है वह शीघ्र ही यानी बहुत जल्दी क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है। आगे देखिए, दूसरों को अपने जीवन का संचालक बना देना ऐसा ही है जैसा अपनी नौका को ऐसे प्रवाह में डाल देना जिसके अंत का आपको कोई ज्ञान नहीं है। तो हम तो अपने आप पर निर्भर रहे, अपने जीवन के मालिक खुद बने, और हम अपनी नाव को हम अपनी नाव खुद ही खेवते ज़्यादा पता रहे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरों को संचालक ना बनावे, ठीक है। अगर दूसरों को संचालक बना देंगे तो हमें इस बात का कभी ज्ञान ही नहीं कि हमारी नाव प्रवाहित होकर कहाँ रुकेगी, इस बात का हमें कोई ज्ञान नहीं रहेगा। इंसान को धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आगे हम पढ़ते हैं, प्रेम एक महान शक्ति है। प्रेम एक महान शक्ति, प्रेम ही एक ऐसी महान शक्ति है जो प्रत्येक दिशा में जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होती। बिना प्रेम के किसी के विचारों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। विचार तर्क वितर्क की सृष्टि नहीं है। विचारणा तथा विश्वास बहुकाल के सत्संग से बनते हैं। अधिक समय की संगति का ही परिणाम प्रेम है। इसलिए विचारधारणा अथवा विश्वास प्रेम का विषय है, ठीक है। प्रेम ही एक ऐसी महान शक्ति है जो प्रत्येक दिशा में जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होती। बिना प्रेम के किसी के विचारों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। विचार तर्क वितर्क की सृष्टि नहीं है। विचारणा तथा विश्वास बहुकाल के सत्संग से बनते हैं। अधिक समय की संगति का ही परिणाम प्रेम है। इसलिए विचार धारणा अथवा विश्वास प्रेम का क्या है, विषय है। तो प्रेम में महान शक्ति है, ठीक है। आगे, तो हमें यदि दूसरों पर विजय तो हम प्रेम से पा सकते हैं, ठीक है। यदि हम दूसरों पर विजय प्राप्त करके उनको अपनी विचारधारा में बहाना चाहते हैं तो प्रेम की भावना लानी पड़ेगी। उनके दृष्टिकोण को बदलकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो प्रेम का सहारा लेना चाहिए। तर्क और बुद्धि हमें आगे नहीं बढ़ा सकते। विश्वास रखिए कि आपकी प्रेम और सहानुभूति पूर्ण सभी बातों को सुनने के लिए दुनिया क्या होगी, विवश होगी। तो प्रेम ही एक ऐसा है जिसका सहारा लेकर हम दूसरों को अपनी बात मनवा सकते हैं। आगे हम देखते हैं असफलताओं के क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है। और आप सबको अच्छा लगे तो मैं एक ही बात कहूँगा, आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहे। ऐसे प्यार बनाए रखें। कमेंट भी किया करिए। आप लोगों को जो बातें ना समझ में आया करें बताया करिए। और जो कुछ भी पूछना रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं देखूँगा तो उनके उत्तर ज़रूर दूंगा, ठीक है। असफलताओं का कारण, हम दूसरों को बरवस अपनी तरह विश्वास मत स्वभाव और नियमों के अनुसार कार्य करने और जीवन व्यतीत करने के लिए क्या करते हैं, बाध्य करते हैं। दूसरों को बरबस सुधार डालने, अपने आप को नहीं, हम दूसरों को सुधार डालने। अपने विचार या दृष्टिकोण को जबरदस्ती थोपने से न सुधार होता है, न आपका ही मन क्या होता है, प्रसन्न होता है। यदि हम अमुक व्यक्ति को दबाए रखेंगे तो अवश्य परोक्ष रूप से हमारी उन्नति हो जाएगी। अमुक व्यक्ति हमारी उन्नति में क्या है, बाधक। ऐसा लोग सोचते हैं कि वो व्यक्ति हमारी उन्नति में बाधक हो, उसको दबाए रखा जाए। अमुक हमारी चुगली करता है, दोष निकालता है, मानहानि करता है। अतः हमें अपनी उन्नति न देखकर पहले अपने प्रतिपक्षी को रोके रखना चाहिए। ऐसा सोचना और दूसरों को अपनी असफलताओं का कारण मानना भ्रममूलक है। तो हम लोग तो व्यक्तियों को बाधक मान लेते हैं कि ये हमारे जीवन में सफलता में रोड़ा या बाधक बन रहा है, तो ऐसा हम न माने।
बल्कि अपने आप को सुधारें, दूसरों को सुधारने का प्रयत्न न करें। आगे देखिए, दुखद स्मृतियों को भूलो, यानी दुखद स्मृतियों को क्या कर जाओ, भूल जाओ। जब मन में पुरानी दुखद स्मृति यानी पुरानी जो संघर्ष की स्थितियां या दुख की घड़ी की होती है, जब मन में पुरानी दुख स्मृतियां सजग हो तो उन्हें भुला देना, भुला देने में ही श्रेष्ठता है। अप्रिय बातों को भुलाना आवश्यक है, उतना जरूरी है जितना अच्छी बात का स्मरण करना। यानी पुरानी बातों या दुख की बातों को भूल जाना उतना ही जरूरी जितनी की अच्छी बातों को याद करना जरूरी है। यदि तुम शरीर से, मन से और आचरण से स्वस्थ होना चाहते हो तो अस्वस्थता की सारी बातें क्या कर जाओ, भूल जाओ। अस्वस्थता की जितनी भी बातें होती हमें क्या कर जानी चाहिए, भूल जानी चाहिए। लेकिन लोग अच्छी बातों को नहीं याद कर पाते हैं, ऐसी ही बातें याद आती हैं। तो ये होता है ऐसा सबके साथ। माना कि किसी अपने ने ही तुम्हें चोट पहुंचाई है, कोई दूसरे ने नहीं चोट पहुंचाई, अपने ने ही चोट पहुंचाई है, तुम्हारा दिल दुखाया है, तो क्या तुम उसे लेकर मानसिक उधेड़बुन में लगे रहोगे? अरे भाई, उनका कष्टकारक अप्रिय प्रसंगों को भुला दो, उनको भुला दो अप्रिय प्रसंगों को। उधर ध्यान न देकर अच्छे शुभ कर्मों में मन को केंद्रीभूत कर दो। चिंता से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय दुखों को भूलना ही है। तो हम अपने दुख की घड़ी को ही भूल जाएं तो हमारी चिंता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाए। यानी हम चिंता से क्या पालेंगे, मुक्ति पालेंगे। लेकिन इंसान दुख को नहीं भूल पाता, सुख को भूल जाता है। तो हमें दुख की घड़ी को भूल जाना है, सुख की घड़ी को याद रखना है, जिससे हम चिंता मुक्त होकर जीवन जी पाए। आगे सुख दुखों के ऊपर स्वामित्व, आगे हम देखते हैं। सुख दुखों के ऊपर स्वामित्व, यानी तुम सुख दुख की अधीनता छोड़ उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापन करो, है नहीं? और उसमें जो कुछ उत्तम मिले उसे लेकर अपने जीवन को नित्य नया रसयुक्त बनाओ। जीवन को हमें निरस नहीं बनाना है नहीं? जीवन को उन्नत करना ही मनुष्य का कर्तव्य। इसलिए तुम भी जो उचित समझो सो मार्ग ग्रहण कर इस कर्तव्य को क्या करो, सिद्ध करो। प्रतिकूलताओं से डरोगे नहीं और अनुकूलता ही सर्वस्व मानकर न बैठे। यानी हम हमेशा जीवन में ये न चाहे कि हमारे जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हमारे लिए हमेशा परिस्थिति। कभी कभी जीवन में प्रतिकूलताएं हमारी परीक्षा लेने आती हैं, तो हम अनुकूलता ही न सोच कर बैठे, हम दोनों का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल। अनुकूल है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रतिकूलताओं का भी हम सामना करें। मानकर बैठे रहोगे तो सब कुछ कर सकोगे। जो मिले उसी से शिक्षा ग्रहण करो, जीवन को उच्च बनाओ। यह जीवन जो उच्च बनेगा तो आज जो तुम्हें प्रतिकूल प्रतीत होता है वह सब अनुकूल दिखने लगेगा, और अनुकूलता आ जाने पर दुख मात्र की निवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी अच्छी बातें बताई जा रही हैं, जिससे ये सब बातें आप जान करके अपने जीवन में कभी भी हताश और निराश नहीं होंगे। जैसा कि पुस्तक का नाम है हारिए नहीं हिम्मत, तो आपको ये पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपना हिम्मत कभी जीवन में नहीं हारेंगे, किसी भी काम में आप कामयाबी पाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर आप लोग सुना करिए और पढ़ा भी करिए, दूसरों को भी शेयर करें। जो लोग हिम्मत हार जाते हैं तो ऐसी उनको भी कुछ लाभ हो जाए, ऐसी किताबें उन्हें पढ़ने को मिल जाए, तो आप सबका भी बहुत बहुत इसमें कल्याण होगा और उनका भी कल्याण होगा। आगे बोलिए कम करिए अधिक। देखिए कहा जा रहा बोलिए कम करिए अधिक। तो आजकल बोलते अधिक है लोग, करते कम है। बोलिए कम करिए अधिक, हमारी कोई सुनता नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है, कहते कहते थक गए, पर सुनने वाले कोई सुनते ही नहीं है। उन पर कुछ असर ही नहीं होता हमारे बोलने का। होता
मेरी राय में इसमें सुनने वाले से अधिक दोष कहने वाले का है। तो ऐसा अगर हम कह रहे कि हमारी कोई सुनता नहीं, हमारी तो कोई मानता नहीं, लेकिन उसमें सुनने वाले से ज़्यादा दोष किसमें है? बोलने वाले का दोष है। आगे कहने वाले करना नहीं जानते, वे अपनी ओर देखे, आत्मनिरीक्षण कार्य की शून्यता की साक्षी दे देगा। वचन की सफलता का सारा दारोमदार कर्मशीलता में ही है। आप चाहे बोले नहीं, थोड़ा ही बोले पर कार्य में जुट जाइए। आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि लोग बिना कहे कोई आपकी ओर खींचे आ रहे हैं। अतः कहिए कम, करिए अधिक, क्योंकि बोलने का प्रभाव तो क्षणिक होगा और कार्य का प्रभाव क्या होता है? स्थायी। तो हम अगर दूसरों से अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं कि दूसरे भी हमारी बात सुने माने, तो हम बोलने से ज़्यादा करने पर फोकस करें। खास तौर से ऐसा बड़े लोग करते हैं, वो कहते ज़्यादा हैं करते नहीं हैं। तो लोग छोटे बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो जानते हैं तो करते कुछ नहीं, केवल कहते हैं बस। ठीक है ना? तो आप बोल करके ना करके दिखाइए। आगे पौरुष की पुकार। किसकी पुकार? पौरुष की पुकार हम लोग देखते हैं। पौरुष की पुकार, साहस ने हमें पुकारा है। किसने पुकारा है? साहस ने, समय ने, युग ने, कर्तव्य ने, उत्तरदायित्व ने, विवेक ने, पौरुष ने हमें पुकारा है। यह पुकार अनसुनी न की जा सकेगी। आत्मनिर्माण के लिए, नवनिर्माण के लिए हम कांटों से भरे रास्तों का स्वागत करेंगे। अपनी आत्मा के निर्माण के लिए, नवनिर्माण के लिए। ठीक है? और आगे बढ़ेंगे। लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसकी चिंता कौन करे। मैंने तो छोड़ दिया है, लोग क्या कहते हैं मैं उसकी कोई चिंता नहीं करता। मुझे अपने गुरु का काम करना है। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने जो मैंने उनको समर्पित कर दिया, उनके प्रति मेरा इतना समर्पण है। अब मुझे लोगों की चिंता नहीं होती कि मैं लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करूं। मैं तो अपने गुरु की इच्छा के अनुसार काम करूंगा। वो उनकी जो आज्ञा होगी, उनका जो मार्गदर्शन होगा, उनकी जो प्रेरणा होगी, मैं वही करूंगा। बाकी मुझे कोई लोगों की चिंता नहीं। एक काम मैं इसलिए कर रहा हूँ, उनकी प्रेरणा है। तो हम लोगों के चक्कर में न पड़ के हम जो नवनिर्माण, आत्मनिर्माण है, उनके लिए काम करें, जिससे हमारा ही न भला हो, ढेर सारे लोगों का भला, और हम लोगों के जनमानस में लोगों के विचार और क्रांतिकारी परिवर्तन ला पाए। ठीक है? तो ऐसा हम काम करें, लोगों की चिंता बिल्कुल ना करें, अपने आत्म कल्याण और नवनिर्माण के लिए काम करते रहें। लोग क्या कहते हैं इसकी कोई चिंता न करें। लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं इसकी चिंता न कौन करे। अपनी आत्मा ही मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त हो है। लोग अंधेरे में भटकते हैं, भटकते रहें। हमें अपने विवेक के प्रकाश का अवलंबन कर स्वतः ही आगे बढ़ेंगे। कौन विरोध करता है, कौन समर्थन यानी कौन विरोध करता है, कौन साथ देता है, इसकी गणना कौन करे। अपनी अंतरात्मा, अपना साहस अपने साथ है और हम वही करेंगे जो करना है अपने जैसे सजग व्यक्तियों के लिए उचित और क्या है, उपयुक्त है। तो हम सब सजग प्राणी हैं, तो हम सब के लिए जो अपना विवेक कहेगा उसी के अनुसार करें। और कौन हमारा समर्थन करता है, कौन विरोध करता है, इसकी हम गणना न करें, क्योंकि अपना साहस अपने साथ है। ठीक है? आगे हम पढ़ते हैं पुरुषार्थ की शक्ति। किसकी शक्ति? पुरुषार्थ की। तो पुरुषार्थ की शक्ति, सुधारवादी तत्व की स्थिति और भी उपहासास्पद है। धर्म, अध्यात्म, समाज एवं राजनीतिक क्षेत्रों में सुधार एवं उत्थान के नारे जोर जोर से लगाए जाते हैं, पर उन क्षेत्रों में जो हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, हम लोग राजनीति में तो वैसे सुधार के नारे बहुत लगाए, लेकिन हो नहीं रहा है। और जो लोग कर रहे हैं उसमें कथनी और करने के बीच जमीन आसमान का जैसा अंतर दिखा। कहते हैं कुछ लेकिन होता नहीं है। ऐसी दशा में उज्जवल भविष्य की आशा धूमिल ही होती चली जा रही है। क्या हम सब ऐसे ही समय की प्रतीक्षा में है, ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें, अपने को असहाय असमर्थ अनुभव करते रहें और स्थिति बदलने के लिए किसी दूसरे पर आशा लगाए बैठे रहें? मानवीय पुरुषार्थ कहता ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? आगे है, आप भटकना मत। आप सब भी ना भटके, हम तो नहीं भटके हैं, आप सबसे भी मेरा अनुरोध है, आप सब भी ना भटके। आप भटकना मत,
लोगों के झोंके, मोहों के झोंके, लोभों के झोंके, लोभ के झोंके, मोह के झोंके, नामवरी के झोंके, न यश के झोंके, दबाव के झोंके ऐसे हैं कि आदमी को लंबी राह पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। यानी कौन किसके? लोभ के झोंके, मोह के झोंके, नामवरी के झोंके, यश के झोंके, दबाव के झोंके आदमी को लंबी राह पर चलने के लिए क्या करते हैं? मजबूर कर देते हैं। और कहां से कहां घसीट ले जाते हैं? हमको भी घसीट ले गए होते, ये सामान्य आदमियों को घसीट ले जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो मुंह झोंके हैं ये सबको घसीट ले जाते हैं सामान्य आदमियों को। बहुत से व्यक्तियों में जो सिद्धांतवाद की राह पर चले, इन्हीं के कारण भटक कर कहां से कहां जा पहुंचे। आप भटकना मत। आपको जब कभी भटकने आए तो आप अपने उस दिन की, उस समय की मन स्थिति को याद कर लेना जबकि आपके भीतर से श्रद्धा का एक अंकुर हुआ था। उसी बात को याद रखना कि परिश्रम करने के प्रति जो हमारी उमंग और तरंग होनी चाहिए उसमें कमी तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम सब भटके ना अपने जीवन में। हम सब ने गुरु को जो वादा किया है या गुरु से जो वादा किया उसको निभाए। लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, लोभ के झोंकों में, मोह के झोंकों में, यश के झोंकों में, नामवर के झोंके में, ये सब फालतू के, ये हमें कहाँ तक घसीट लाए जाएंगे। हमें ज़िंदगी का इसमें कोई आनंद नहीं मिलेगा। तो हमें जीवन में जिस काम में आनंद आए उसी काम को करना चाहिए। लोग क्या कहते हैं इसकी हमें कोई चिंता नहीं करना है। बाकी आप सबको भगवान ने विवेक दिया है, तो आप सब खुद अपने विवेक से सोचें हम किस मार्ग पर चले जिससे हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, प्रसन्नमय बन पाए। न कि हम खुशी के लिए, खुशियाँ तो क्षणिक है लेकिन आनंद हमेशा के लिए होता है। तो हम अपनी आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ लें तो जीवन में हमेशा आनंदित रहेंगे। ठीक है, जीवन में ठहराव होना जरूरी है, वरना ये भटकते भटकते ज़िंदगी में कोई आनंद नहीं रह जाएगा। एक दिन हम बहुत पछतावा होगा हम सबको, तो ऐसा पछतावा ना हो इसलिए आप सब से मेरा अनुरोध है ये पुस्तक जरूर पढ़ें और दूसरों को भी शेयर करें। अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद आप सबको।